answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च रुड़की की ओर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम जीवितों की दुनिया में पाए जाते हैं। आइए, जब हम इस सरमन में आते हैं आज के, हम प्रार्थना में आएंगे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए आज इस संदेश में आते हैं। होने दे प्रभु जी कि तेरे पाक फरिश्तों की उपस्थिति हमारे साथ, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई हो कि जो भी मुंह से शब्द निकले वो नपे तुले और सही हो, जिससे सुनने वाले बरकत पा सके, सुनाने वाले के साथ हो, उसे अपनी दया कृपा से परिपूर्ण करना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश में आपका स्वागत करते हुए और आपके परिवारों के लिए, यूनिट के लिए प्रार्थनाएं करते हुए इस संदेश के शीर्षक में आएंगे, और इस संदेश का शीर्षक है नेचर ऑफ जोसेफ। यूसुफ का स्वभाव, यूसुफ का चरित्र, उसके क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटीज, उसका व्यवहार, उसका बोलना और चालना, ये विषय आज प्रभु की प्रेरणा के द्वारा लिया गया है, क्योंकि बीता संदेश जो हमने दिया था वो था द नेचर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जो कि हमने रोशनी डाली थी फिलिपियंस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से, जहां पौलुस रसूल फिलिपी के कलीसिया के लोगों से आग्रह कर रहा है कि तुम्हारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान हो, जिसने स्वर्गीय पिता होने के नाते, ईश्वरीय तुल्य होने के नाते एक मनुष्य का रूप धारण किया और अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह सताहट में षड्यंत्र रचे जाने में उसके खिलाफ उसके मुंह से आह ना निकली। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उसके ये शब्द थे, हे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव पर हमने पूरी रोशनी डाली थी, लेकिन आज
सिमिलर विषय है, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने रोशनी ज्यादा डाली थी कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना, जैसा प्रभु ने सिखाया उन आज्ञाओं का पालन करना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, कार्य करना, संदेश देना हमारा प्रभु यीशु मसीह के समान हो। लेकिन कमेंट ये था कि पादरी साहब, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना काफी कठिन है, असंभव सा लगता है। लेकिन आज इसी का ये जवाब है कि जो तालीम प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, आज भी हम समाज में, यूनिट में ऐसे लोगों को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बोलना चालने को देख करके उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। पवित्र वचन बाइबल हमें हर चीज का जवाब देती है। बाइबल के अंदर ऐसे तमाम कैरेक्टर पाए जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चले। आइए उसमें से आज हम एक टॉपिक लेंगे जो कि पाया जाता है उत्पत्ति की पुस्तक से और उसका 45वां अध्याय, और उसकी एक आयत है 4थी आयत, जहां पर कहा जा रहा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र वालों के हाथ में बेच डाला था। अब तुम मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। सी द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ, द नेचर ऑफ जोसेफ। किस तरह से, देखिए, इससे पहले बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आएंगे। द नेचर ऑफ जोसेफ, ये देखिए जोसेफ का स्वभाव क्या है। द पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस। जोसेफ का स्वभाव एक प्रभु यीशु मसीह के समान एक दृश्य है बाइबल के अंदर, एक पिक्चर है, एक एग्जाम्पल है। द लाइफ ऑफ जोसेफ इलस्ट्रेट द लाइफ ऑफ जीसस। यूसुफ का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से एक एग्जाम्पल है, एक मिलता हुआ है, एक आकृति है, एक दृश्य है। ये घटना 4000 साल पहले की है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज के समय में, अंत के दिनों में इस संदेश का क्या अर्थ होगा, लेकिन आधे घंटे के संदेश में
आप ये जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना आज के समय के जरूरत है। आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना आज के समय की मांग है। प्रभु यीशु मसीह के क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटीज, उठना बैठना चलना, कब क्या बात करनी है, आज के समय की जरूरत है, क्योंकि समय कम बचा है। यहां पर देखिए, आज हम देखना मांगेंगे कि लाइफ ऑफ जोसेफ किस तरह से रिप्रेजेंट करती है द लाइफ ऑफ जोसेफ। जोसेफ का आना 4000 साल पहले और जोसेफ के बाद प्रभु यीशु मसीह का आना 2000 साल, इतना गैप है। उदाहरण मैं बहुत से दे सकता था, जो कि हमने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों के साथ उठे बैठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की तालीम को प्राथमिकता देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन मैंने उन लोगों के उदाहरण बाई नाम मैं पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन उदाहरण लिया है पवित्र बाइबल से। यूसुफ, यहां पर हम देखेंगे कि जोसेफ अपने भाइयों से उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था 7 इयर्स का, 2 साल बीत चुके थे और जोसेफ के भाई लोग मिस्र देश जाते हैं अनाज लेने के लिए। यहां पर जोसेफ उनसे कह रहा है कि तुमने मुझे बेच डाला था व्यापारियों के हाथ में। वो कह रहा है मेरे निकट आओ, क्योंकि यूसुफ ने अपने 11 भाइयों को पहचान लिया था। ये याकूब के 12 बेटे हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप इस कहानी की ओर आएंगे। 12 बेटे थे और हम देख रहे हैं कि संकट के दौर में जब अकाल पड़ा और वो अनाज लेने के लिए जाते हैं, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया था, लेकिन यूसुफ के भाई उसे ना पहचाने थे। मेरे पास निकट आओ, उदास मत हो। और यूसुफ ने यह उजागर कर दिया कि तुमने मुझे बेच डाला था, तुमने मुझे षड्यंत्र रचा था। ये देखिए यूसुफ का हृदय, उसका चरित्र, उसका स्वभाव किस तरह से हम देख रहे हैं, जो हम यहां पर देखेंगे कि द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ illustrate the character of Jesus. The life picture of Joseph represent the life of Jesus Christ. यहां पर देखिए, हम पहला पॉइंट देख रहे हैं कि जोसेफ ने क्लियर कर दिया भाइयों के सामने उन्होंने क्यों बेच दिया था। आइए अब धीरे धीरे करके इस स्टेप पर हम आएंगे, जब हम सिमिलरिटी देख रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बीते सरमन में प्रेजेंट किया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि ये एक घृणा का विषय था जो कि यूसुफ के भाइयों ने किया। क्यों किया, बताया जाता है उत्पत्ति के 37वें अध्याय में कि याकूब के 12 बेटे थे, सबसे छोटा यूसुफ था, जिसको वो बहुत प्यार करता था और उसके लिए उसने बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाया था, रंग बिरंगा।
भाइयों के दिल में नाराजी थी। लेकिन सबसे बड़ी नाराजी जो यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसने बताया कि हम खेत में गेहूं काट रहे हैं और मेरा पूला गेहूं का बीच में है और चारों तरफ 11 पूले उसको दंडवत कर रहे हैं। ये पहला ड्रीम देखा। 37वां अध्याय है उत्पत्ति का। दूसरा स्वप्न देख रहा है कि 11 सितारे, सूर्य और चंद्रमा उसे दंडवत कर रहे हैं। ये देखिए 11 सितारे हैं, 11 पूले हैं, दंडवत कर रहे हैं। देखिए यहां से उन भाइयों के हृदय में मनोविकार आने शुरू हो गए। लेकिन 37वां अध्याय बताता है, जो कि बाद में आएगा, याकूब ने इस बात को अपने मन में रखा लेकिन कुछ ना बोला, कुछ नहीं बोला। याकूब परमेश्वर पर विश्वास करता था। इस ड्रीम को सुनकर के वो कुछ ना बोला। उसने ये बात अपने हृदय में रखी क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। लेकिन 11 भाइयों ने डहा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब याकूब ने अपने बेटे जो यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों को जाकर के देख, उनकी सुधि ले, वो भेड़े बकरियां चराने के लिए गए हैं। जब यूसुफ जंगल की ओर निकलता है अपने भाइयों को देखने के लिए कि वो कैसे हैं, तो जब 11 भाइयों ने देखा कि यूसुफ आ रहा है, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि देखो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, क्यों ना हम इसे समाप्त कर दें। ये देखिए उन्होंने उसके आने से पहले ये षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र क्यों रच दिया? क्योंकि वो जो ड्रीम देखा था कि 11 पूले दंडवत कर रहे हैं, 11 सितारे दंडवत कर रहे हैं, उनके दिल में नफरत आ गई। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये हमारे ऊपर शासन करे, राज्य करे। और उन्होंने उसको मारने का प्लान बना लिया। उन्होंने विचार किया कि इसको समाप्त कर देते हैं। लेकिन बड़े भाई रोबेन ने कहा कि हम इसकी हत्या ना करें, इसका पाप। अब एक एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से हम सुनेंगे, लास्ट में सब कंक्लूजन पे आ जाएंगे। रोबेन कह रहा है कि हम इसका प्राण ना लें बल्कि इसको कुएं में डाल देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया, उसे कुएं में डाल दिया। रॉबिन के हृदय में थोड़ा प्यार था कि इसको कुएं में डाल देंगे और कुछ समय के बाद मैं इसको पिता के पास पहुंचा दूंगा। जब ये कह करके वो चला गया, उसको कुएं में डाल दिया जाता है। लेकिन कुएं में वह इत्तेफाक पानी नहीं था। लेकिन जब उसके भाइयों ने देखा कि इस्माइलियों का एक ग्रुप मिस्र देश की ओर जा रहा है, व्यापारी, उन्होंने सोचा कि इसको बेच देते हैं। और उन्होंने यूसुफ को गड्ढे से निकाल करके उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। आगे की घटना पर अभी आएंगे। तो यहां पर देखिए, हम देखते रहे कि भाइयों के अंदर नफरत का पैदा होना जोसेफ की मृत्यु और सताहट का कारण बन रहा है। लेकिन हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि जोसेफ के मुंह से एक भी शब्द ना निकला कि भाई लोगों ये क्या कर रहे हो, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे कुएं में डाल रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो,
मुझे बेच रहे हो। ध्यान रखना इस बात को, एक भी शब्द उसके मुंह से ना निकला। इसी तरह से देखिए हम प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी जो था, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं देखते हुए, मुक्ति का संदेश सुनते हुए, अचरज के कार्य करते हुए, चंगाइयां करते हुए, जब वहां के एल्डर्स, याजक, महायाजकों ने देखा तो वो डाहा करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर शासन करे। उसको मारने का षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है, प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो यहां पर हम किस तरह से देख रहे हैं, द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ इलस्ट्रेट द कैरेक्टर ऑफ जीसस। यूसुफ के अंदर जो चारित्रिक विशेषताएं थी वो प्रभु यीशु मसीह की चरित्र विशेषताओं से मिलती हुई थी। उसके मुंह से आवाज ना निकली, उसके मुंह से कोई भी शब्द ना निकला। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने ना पूछा कि तुम मुझे क्यों पकड़वाने का इंतजाम कर रहे हो, क्यों तुम षड्यंत्र रच रहे हो। तो यहां पर देखिए हम चारित्रिक विशेषताएं, द कैरेक्टर, द नेचर ऑफ जोसेफ, हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कितना मिलता हुआ है। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कि देखिए यूसुफ जब बेच दिया गया तो मिस्र देश में पोतीफर नाम के व्यक्ति के घर में एक नौकर का कार्य करता था, लेकिन पोतीफर ने उसका बुद्धि और ज्ञान और समझ देखते हुए उसे घर का अधिकारी बना दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है किस तरह से परीक्षा आती है, और वो परीक्षा में कहता है कि मैं ये गुनाह परमेश्वर के अगेंस्ट में कैसे कर सकता हूं। ये उसके चरित्र को दर्शाता है। उसने वो गुनाह ना किया, लेकिन उसके ऊपर ब्लेम लगा करके उसे कैद खाने में डलवा दिया। इसी तरह से देखिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि केवल एक मुक्ति का संदेश दे रहा था, आशा का संदेश, पुनरुत्थान का संदेश, दूसरी आमद का संदेश, शांति का संदेश, गुनाहों की माफी का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह की अच्छाई, जिस तरह से यूसुफ की अच्छाइयां उसे पोतीफर के घर का हाकिम बना देती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। यूसुफ अपने भाइयों के लिए एक उद्धारकर्ता बनता है। ही बिकेम द सेवियर फॉर हिज फैमिली। जो हम यहां पर हमने आयत पढ़ी थी 45वें अध्याय की, जो अपने भाइयों से कह रहा है कि तुम उदास मत हो, तुमने मुझे बेच दिया था, तुमने षड्यंत्र रचा था, लेकिन अपने भाइयों से कह रहा है तुम उदास ना हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले भेज। सी द कैरेक्टर ऑफ जोसेफ। किस तरह की देखिए बातें उसके हृदय से निकल रही हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस पे ताड़ना हो रही है, कोड़े की मार पड़ रही है, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ, जोसेफ बिकेम द सेवियर फॉर हिज फैमिली, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, जीसस बिकेम
द सेवियर फॉर द होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कबीला, प्रत्येक ग्रुप, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह से एक भी शब्द नेगेटिव ना निकला। जिस तरह से जोसेफ के मुंह से ना निकला। जब जोसेफ अपने भाइयों को देख रहा है, पहचान रहा है, भाई लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये यूसुफ है जो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ बैठा है, लेकिन यूसुफ चाहता तो उन्हें दंडित कर सकता था, उन्हें कैद खाने में डाल सकता था, लेकिन यूसुफ कह रहा है कि तुम उदास मत हो। प्रभु ने इस समस्या के दौरान, संकट के समय में मुझे पहले भेज दिया। वॉट अ ग्रेट कैरेक्टर ऑफ जोसेफ। कितना महान चरित्र है, कितना महान व्यक्तित्व है, कैसा महान स्वभाव है। ये सत्य है जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना ऐसा नहीं है कि इस संसार में लोग पाए नहीं जाते जिन्होंने प्रयास किया। ये हमने केवल आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमें बाइबल में से मिल सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया। जोसेफ को कैद खाने में डाल दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह को ऊपर ताड़ना, लेकिन पूरे मनुष्य जाति के लिए सेवियर बनना। जो यूसुफ के कहानी में हम देखते हैं कि जोसेफ चांदी के 20 सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया गया। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली कि मुझे तुम परदेश में क्यों भेज रहे हो, क्यों बेच रहे हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब उसके एक प्रिय चेले ने उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, लेकिन यहां पर भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सवाल ना निकला। उसने ये भी ना पूछा कि यहूदा तू मेरे साथ इतने दिनों तक रहा, तू ये क्या कर रहा है। ये देखिए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, समान विशेषताएं यूसुफ के जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। इसलिए कहा गया था संदेश के शुरू में, द लाइफ ऑफ जोसेफ इलिस्ट्रेट द लाइफ ऑफ जीसस। द लाइफ ऑफ जीसस, लाइफ ऑफ जोसेफ रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ जीसस। यूसुफ का जीवन किस तरह से एक पिक्चर को दिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह की समानताएं। आगे हम देखते हैं, चौथा पॉइंट है, देखिए जोसेफ के ऊपर झूठे ब्लेम लगाए गए। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी झूठे ब्लेम लगाए गए। झूठा ब्लेम यूसुफ के ऊपर लगाया गया, उसके चरित्र पर लगाया गया। पोतीफर के घर में उसकी पत्नी ने उसके ऊपर ब्लेम लगाया, और वहां पर देखिए क्या ग्रेट स्टेटमेंट है यूसुफ का कि मैं कैसे ये अपने मालिक और परमेश्वर के खिलाफ ये गुनाह कर। लेकिन उसके बाद भी, लेकिन हम देखते हैं जब उसे बंदी गृह में डाल दिया तो भी उसके मुंह से आवाज ना निकली। उसने अपने लिए कोई वकील खड़ा ना किया, उसने अपनी फरियाद ना रखी, परंतु जेल खाने में चला जाता है। इसी तरह से देखिए हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि जीसस वॉज रिजेक्टेड बाय हिज ओन पीपल। अपने लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धिक्कार किया गया,
उसे छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया कि मैं प्रभु के पास से आया हूं, सिंहासन छोड़ करके मनुष्य के बीच में। उनके सामने भी यही समस्या थी जैसा जोसेफ के भाइयों के सामने थी। कहीं जोसेफ महान ना बन जाए, कहीं हम पर प्रभुता ना करने लगे। इसी तरह से याजकों ने, फरीसियों ने, महायाजकों ने ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि, प्रभु यीशु मसीह का फेम, जिस तरह से भीड़ की भीड़ हजारों हजार उसको फॉलो कर रही थी, चंगाइयां हो रही थी, कोढ़ी चंगे हो रहे थे, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चलने लगे थे, अपाहिज चलने लगे थे, बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां सही हो रही थी। भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही थी कि वास्तव में ये परमेश्वर पुत्र है। और ये बात लोगों से हजम ना हुई और उसे क्रूस पर चढ़ाने की योजना बनाई गई, टांगा गया। आखिरी हम देखना मांगते हैं कि यूसुफ जब उसके भाई लोग मिस्र देश में पहुंचते हैं, 3 राउंड में ये लोग पहुंचे हैं। पहले राउंड में भाई लोग गए लेकिन बिन्यामीन को ना ले गए। 39वें अध्याय में जेनेसिस की ये पाया जाता है। यूसुफ ने वहां पर उनसे कहा, क्या तुम्हारा भाई जीवित है? क्या? उन्होंने कहा नहीं। वो अपनी भाषा में बात कर रहे थे और यूसुफ उनकी भाषा को समझ रहा था। वहां पर 39वें अध्याय में रोबेन कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसे मृत्यु ना दो। वो उसे पिता के पास किसी तरह से बाय हुक एंड क्रूक पहुंचाना मांगता था, उसकी सिंपैथी थी। और वो कह रहा है कि भाइयों, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन यूसुफ ये समझ रहा था, सुन रहा था, लेकिन भाई लोग उसे पहचाने ना थे। यहां पर हम देखते हैं यूसुफ का कैरेक्टर, यूसुफ का प्यार। जब सेकंड राउंड में उसने कहा कि अपने भाइयों, छोटे भाई को लेकर के आओ, और जब वो यूसुफ को, बिन्यामीन को लेकर के आते हैं, और बिन्यामीन को जब वो पहचान लेता है यूसुफ, सेकंड राउंड में यूसुफ से रहा ना गया और वो दूसरी कोठरी में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उनके सामने नहीं, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था। रोया। यहां पर हम देखते हैं कि जिन्होंने उसको पनिश किया, जिन्होंने उसका जीवन समाप्त करने की कोशिश करी, जिन्होंने कुएं में डाल दिया, जिन्होंने मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, उसके हृदय में घृणा होनी चाहिए थी। लेकिन यूसुफ दूसरे कमरे में जाकर के रोया। सेम क्वालिटी, सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम स्वभाव हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। जब उसने यूहन्ना की इंजील 11वें अध्याय में, जब वो लाजर को जीवित करने के लिए जाता है, वहां पर लोग रो रहे थे, मेरी मार्था रो रहे थे, और वहां पर जिक्र पाया जाता है 11वें अध्याय 25, प्रभु यीशु मसीह रोया। अब यहां पर देखिए क्यों रोया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता था कि अगले क्षण लाजर जीवित होने वाला है?
वो क्यों रोया? क्योंकि 11वां अध्याय बताता है यूहन्ना की इंजील का कि लाजर के जी उठने के बाद याजकों ने, महापुरोहितों ने प्रभु यीशु मसीह की हत्या का षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ही न्यू, वो जानता था। वो इस वजह से नहीं रो रहा है कि लाजर मर गया है और उसकी बहनें रो रही हैं और जो मिलने वाले आए हैं वो रो रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं, वो इसलिए रोया कि वो ये कार्य कर रहा है, वो संदेश दे रहा है अनंत जीवन का। वो सिखा रहा है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, जो खाएगा भूखा नहीं होगा। मैं जीवन जल हूं, जो पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ये संदेश दे रहा है, अनंत जीवन का संदेश। लेकिन अब 11वें अध्याय में इस रेजरेक्शन के बाद हम देखते हैं कि उसका षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको मारने का। रोया। इसी तरह से देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं कि यूसुफ ने जब अपने भाइयों को पहचान लिया, उसके हृदय में घृणा नहीं आई। वो मिस्र देश में उन्हें कैद खाने में डाल सकता था, वो मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन सी द कैरेक्टर ऑफ गॉड। और वहां पर वो पूछ रहा है और उजगार कर रहा है कि क्या तुम्हारा पिता जीवित है? उन्होंने कहा हां। वो कहता है कि अगले बार अपने पिता को लेकर के आओ। अगले बार में पिता आता है और वो थर्ड राउंड कहलाता है, जो मैंने शुरू में पढ़ा था कि अपने पिता को देख करके, भाइयों को देख करके, बिन्यामीन को देख करके यूसुफ कह रहा है कि तुम उदास मत हो, तुम दुखी मत हो। मुझे परमेश्वर ने तुमसे पहले तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए, सी द वंडरफुल एक्सीलेंट कैरेक्टर ऑफ जोसेफ। जो कैरेक्टर प्रभु यीशु मसीह से मिलता हुआ है, यूसुफ पूरे जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता। यह पिक्चर है, एक इलिस्ट्रेट करती है, एक उदाहरण है कि जो पिछले संदेश में प्रभु यीशु मसीह ने के लिए पौलुस रसूल ने सिखाया, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो। आज ये संदेश सुनने के बाद, जबकि अभी ये पूरा नहीं है कंप्लीट, हमारे मनों में वास्तव में एक परिवर्तन आएगा। परिवर्तन, घृणा के बारे में, बदला लेने के बारे में। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को सामने रखें, हम यूसुफ के स्वभाव को सामने रखेंगे कि किस तरह से ये लोग, ऐसे हजारों सैकड़ों लोग हैं जो आज भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर। और आज की जो घड़ी है, आज जिस संकट में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, उन शब्दों का मैं बयान नहीं करना मांगता बार बार, क्योंकि आने वाला समय उतना आसान भी नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति देगा, पवित्र आत्मा के वरदान देगा। प्रभु यीशु मसीह हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा कि हम भी अपने जीवन में ऐसे आदर्श पुरुषों का पालन करते रहें, जिस तरह से यूसुफ का चरित्र बताता है कि भाइयों तुम उदास ना हो। बदला लेने की जगह कह रहा है उदास ना हो,
परमेश्वर ने मुझे तुमसे पहले भेज दिया। प्रभु आप सबको बरकत दे। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हुए इस संदेश में आए। आज के दिनों के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है कि यूसुफ के चरित्र को पेश किया जाए कि किस तरह से वो ऐसे वातावरण में वो जिया जहां पर उसको बिना कारण उसकी मौत का षड्यंत्र रचा गया, बिना कारण उसको कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन उसके मुंह से आवाज लाने के लिए प्यारे प्रभु हमें सामर्थ्य देना कि हम तेरे पद चिन्हों पर चलने का, और प्रभु ये धार्मिकता के वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए तू ही पहनाएगा। तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस यूनिट को बरकत देना जहां से ये संदेश प्रकाशित हो रहा है। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।